हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय से स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का बोर्ड एग्जाम के लिए 4 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले जानते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न को। तो देखिए, खंड का में हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न पूछता है। तो देखिए, इसमें क्या क्या रहता है। 5 क्वेश्चन आता है आपके हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से और 5 क्वेश्चन आता है हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि हमारा दोनों एक एक नंबर का होता है। मतलब कुल मिला के हमारा 10 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न आता है हिंदी गद्य और पद्य साहित्य से। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कल्पलता के लेखक हैं। तो ऑप्शन इसमें दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रो जी सुंदर रेड्डी, वासुदेव शरण अग्रवाल और प्रेमचंद। तो कह रहा है कल्पलता के लेखक कौन है। तो देखिए, कल्पलता के लेखक जो हैं उनका तो ऑप्शन इसमें दिया ही नहीं है। तो जो कल्पलता के लेखक हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये हैं कल्पलता के लेखक। तो आपके विकल्प में अगर ऐसी कोई गलती है बोर्ड एग्जाम में तो आपको खुद इस बार से लिखकर सही का टिक लगा देना है। अब देखिए आगे दूसरा, देखिए क्या कह रहा है। दूसरा है कि हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे की किस विधा की रचना है। तो जो हरिशंकर परसाई की रचना है जैसे उनके दिन फिरे, इसमें देखिए पहला ऑप्शन दे रहा है उपन्यास, दूसरा ऑप्शन दिया है कहानी, तीसरा है निबंध और चौथा है नाटक। तो देखिए, ये जो हमारा जो रचना है जैसे उनके दिन फिरे, ये रचना कहानी विधा में है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब देखिए गा वाला क्वेश्चन कह रहा है कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे। तो पहला ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त और तीसरा है राधा चरण गोस्वामी और चौथा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो देखिए, जो आनंद कादम्बिनी पत्रिका इसके संपादक जो थे वो थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए घा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। पहला ऑप्शन है डायरी, दूसरा ऑप्शन है आत्मकथा और तीसरा ऑप्शन है जीवनी और चौथा ऑप्शन है संस्मरण। तो देखिए, मेरी असफलताएं जो है ये ये किस विधा की रचना है। ये आत्मकथा विधा की रचना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा, आत्मकथा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि द्विवेदी युग के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है सदल मिश्र, दूसरा ऑप्शन है मोहन राकेश, तीसरा ऑप्शन है रीतिकाल और चौथा ऑप्शन है आधुनिक काल। तो देखिए, द्विवेदी युग के जो लेखक हैं वो कौन हैं। वो इनमें से ना तो सदल मिश्र हैं, ना मोहन राकेश है, ना ये रीतिकाल और ये आधुनिक काल दे दिया है। तो इस प्रकार से आपका पेपर में भी गलती हो सकता है। तो आपको क्या करना है, देखिए जो द्विवेदी युग के कवि हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा हजारी प्रसाद, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रकार से आप लिखकर उसको सही का टिक लगा दीजिएगा। अब आगे देखिए। अब देखिए हमारा हिंदी गद्य साहित्य से हो गया। अब देख रहे हैं हिंदी पद्य साहित्य से 5 क्वेश्चन देखेंगे। तो कि दूसरे का क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि विनय पत्रिका किस काल की रचना है। नंबर 1 है आदिकाल, दूसरा ऑप्शन है भक्ति काल, तीसरा ऑप्शन है सरदार पूर्ण सिंह और तीसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी गलत दिया है। तो यहाँ पे हमारा सही जो ऑप्शन हो जाएगा भक्ति काल हो जाएगा। तो इसलिए हम इस पर सही का टिक लगा दे रहे हैं, इनसे में मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे भक्ति काल, आदिकाल, यहाँ पे चारों काल का नाम देना था। अब आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। खा वाला कह रहा है कि छायावाद की विशेषता है। नंबर 1 है ऑप्शन उपदेशात्मक वृत्ति, दूसरा है इतिवृत्तात्मकता, तीसरा है सौंदर्य और प्रेम और चौथा है श्रृंगार वर्णन। तो देखिए, छायावाद की जो विशेषता है वो है सौंदर्य और प्रेम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। अब देखिए गा वाला क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से हरियोध की रचना नहीं है। तो देखिए, पहला है चुहते चौपदे, दूसरा है रस कलश, तीसरा है वैदेही वनवास
और चौथा है अनघ। तो देखिए जो अनघ है ये हरिऔध की रचना नहीं है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का, ये है मैथिली शरण गुप्त का। तो यहाँ पे अनघ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक चप्पू काव्य है। तो नंबर 1 है ऑप्शन पंचवटी, दूसरा है द्वापर, तीसरा है यशोधरा और चौथा है सिद्धराज। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा यशोधरा। ये एक चप्पू काव्य है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अष्टछाप के कवि नहीं हैं। नंबर 1 है परमानंद दास, दूसरा है गोविंद स्वामी, तीसरा है ईश्वर दास और चौथा है नंद दास। तो देखिए अष्टछाप के जो कवि नहीं है इनमें से वो कौन है, वो है नंद दास। नंद दास जी जो है अष्टकाव्य के कवि नहीं हैं अष्टछाप के, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा टॉपिक, देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे एक गद्यांश दिया रहेगा, उस पर आपको 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। हर क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का होगा, इस प्रकार से आपके 10 नंबर होंगे गद्यांश से। तो देखिए गद्यांश को पहले हम पढ़ते हैं। ठीक, क्या कह रहा है कि भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्धत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप से देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं हैं। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यक है या आवश्यकता है। देखिए ये हमारा हो गया गद्यांश। इसमें हमें देखिए रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक दिया है। वैज्ञानिक से लेके हमारा यहाँ तक पर्याप्त नहीं है, यहाँ तक हमारा रेखांकित अंश दिया हुआ है। तो देखिए अब देखते हैं इस पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि संस्कृति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए उत्तर, संस्कृति की मुख्य विशेषता परिवर्तनशील एवं गतिशील होना होता है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों है। तो उत्तर देखिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता अपने भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए होता है। तीसरा क्वेश्चन है उद्धृत उद्धृत एवं परंपरागत का अर्थ लिखिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, उद्धृत का अर्थ होता है उत्पन्न होना और परंपरागत का अर्थ होता है परंपरा में चली आ रही है या जो चली आ रही होती है। अब देखिए अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखिए हमारा रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ पे देखिए वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्धृत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग प्राप्त नहीं है। ये हमारा रेखांकित अंश है, इसकी हमें व्याख्या करना है। तो आइए इसकी व्याख्या करते हैं। देखिए आज जिस तरह से वैज्ञानिकों ने नए आविष्कार कर रहे हैं, आज के वैज्ञानिक जो नए नए आविष्कार कर रहे हैं उसके कारण संस्कृत गतिविधियों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा में भी परिवर्तन की आवश्यकता हो जाती है या हो जाता है। अर्थात उसके कारण उद्भव नई संस्कृत की हलचल को शाब्दिक रूप देने के लिए परंपरागत भाषा का प्रयोग पर्याप्त नहीं है। यानी जो पहले से भाषा उसका पर्याप्त प्रयोग नहीं है और भी भाषा को शब्द को खोजना चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए इसका संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता नामक निबंध से लिया गया है। इस प्रकार से हो जाएगा हमारा गद्यांश। अब देखिए हमारा दिया है पद्यांश। देखिए दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पद्यांश दिया रहेगा, उस पर आपको 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, इस प्रकार से आपका 10 नंबर यहाँ से मिलेगा। तो देखिए पहले हम पद्यांश को पढ़ते हैं। देखिए क्या है पद्यांश, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्पात खोना। संग संग धंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत होने देना विकृत वसना को, ना तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमिक हुआ हो गोद ले शांति खोना। होठों की और कमल मुख की मलिनताएं को मिटाना। तो देखिए ये राधा जी पवन देवता से कह रही हैं, पवन से कह रही हैं कि
जब आप कृष्ण के पास अगर मेरा संदेशा लेके जाते हैं, तो अगर रास्ते में कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिले जिसको जो दुखी हो तो उसके दुख को मिटाना, और यदि कोई श्रमिक हो, थका हो तो उसको अपनी शीतल हवा से उसको ठंडक पहुँचाना। यदि कोई स्त्री हो, लज्जावान स्त्री हो, तो उसको हवा से तुम उनके वस्त्रों को मत उड़ाना। इस प्रकार से उसकी जो मुरझाई होठों को सुख प्रदान करना। अब देखिए आगे, इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। कह रहा है कि राधा पवन को क्लांत व्यक्तियों के संबंध में क्या समझाती हैं। तो देखिए, राधा पवन को, राधा पवन से कहती हैं, यहाँ पे रहेगा से, तो राधा पवन से कहती हैं कि यदि आपको रास्ते में जाते जाते कोई थका हुआ, दुखी एवं व्याकुल व्यक्ति दिखाई दे तो उसके पास जाकर उसे सारे उसके दुखों को दूर कर देना। अब आगे देखिए, क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि राधा ने पवन को पथिक महिला के साथ कैसा व्यवहार करने के निर्देश दिए। तो देखिए, राधा जी पवन से कहती हैं कि यदि आपको रास्ते में कोई लज्जाशील महिला दिखाई पड़े तो तुम उसके वस्त्र को उड़ाना मत। यदि वह थकी प्रतीत हो तो तुम उसे गोद में लेकर उसकी थकावट को दूर कर देना, और उसके ओंठों एवं कमल जैसे मुख की मलिनता को अपनी शीलता से दूर कर देना। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कमल मुख में कौन सा अलंकार है। तो देखिए, कमल मुख में कर्मधारय समास है। यहाँ पे अलंकार पूछा तो यहाँ पे समास बता रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे पूछना था कि कमल मुख में कौन सा समास है। तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत दिया है, तो कमल मुख में जो है कर्मधारय समास है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या। कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, रेखांकित अंश हमारा कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पर देखिए, धीरे धीरे परस करके गात उत्पात खोना, संदिग्धों से शर्मित जन को हर्षितों सा बनाना। तो देखिए, देखिए राधा जी पवन से कहती हैं कि यदि कोई रास्ते में व्यक्ति मिले तो उसके शरीर को स्पर्श करके उसकी गर्मी को दूर करना, यानी जो श्रमिक व्यक्ति मिले, परिश्रमी व्यक्ति मिले, जो काम करके थका हुआ हो, तो उसकी गर्मी को दूर करना और अपनी सुगंध से उसे प्रसन्न कर देना। आगे देखिए, क्या उपयुक्त पद्यांश के पाठ का शीर्षक एवं उसके कवि का नाम लिखिए। तो देखिए, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का शीर्षक है पवन दूतिका, तथा इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी। तो दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 हिंदी का 4 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक हमारे बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, तो इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।